एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। पहले भी पॉलीथीन बैन हुई है, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक आदेश दिया है पॉलीथीन भारत का, तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, पॉलीथीन बैन का जो शासन की तरफ से आदेश आया है, ये तो पहले भी इस तरीके के आदेश आए थे, लेकिन देखा जाता है कि ये धरातल पे उसका पालन नहीं हो पाता है। तो मेरा तो यही शासन से आह्वान है और जनता से भी आह्वान है कि पॉलीथीन पर्यावरण के दृष्टि से बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है और इसके सारे गलत इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते आए हैं पीछे भी। तो जनता अगर इसमें थोड़ी जागरूक हो, शासन तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा है कि वो स्वयं भी उन वेंडरों से सामान ना लें जो पॉलीथीन में रख के सामान दे रहे हैं, क्योंकि जब जनता कोई चीज़ को बहिष्कृत करती है तभी वो फैसला, वो चीज़ धरातल पर उतर पाती है। अगर जनता खुद डिमांड करेगी तो वेंडर भी कहीं ना कहीं से उसको मुहैया कराने की कोशिश करेगा, वो अपने ग्राहक खोना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जनता को सरकार के फैसले में हाथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए और इस पॉलीथीन का बहिष्कार करना चाहिए, उसकी मांग अपने दुकानदारों से नहीं करनी चाहिए। आप ये कहना है आपका कि पॉलीथीन जो है वेंडरों के द्वारा जो मंदिर तक पहुँचती है, मगर इसमें आप ये भी तो देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री यहाँ जो कंपनी बनाती है पॉलीथीन को, सरकार उन पे ही बैन लगाए तो बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है कि वहाँ पर भी बैन होना चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया में समय लग सकता है, धीरे धीरे वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक, फैक्ट्रियों को जब माल बिकेगा ही नहीं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड निकल के आती है, अब जैसे बहुत से प्रदेशों में आपने देखा कि शराबबंदी है, बावजूद उसके वहाँ पे कच्ची शराब या अवैध शराब बनती है। क्यों? क्योंकि जनता उस चीज़ की डिमांड रखती है। तो किसी भी चीज़ का जो हमें समझ में आती है कि ये चीज़ हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए ख़तरनाक है, तो उसका बहिष्कार खुद स्वयं करना चाहिए। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार से उनको वहन करने के लिए पब्लिक को डिमांड करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि आज के देश, भारत देश में, जिसमें जनता जागरूक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है, अच्छे भले को समझती है, तो जनता को भी दो कदम आगे बढ़ के किसी भी फैसले में उसको कैसे धरातल पर उतारा जा सके, अपनी भूमिका को निभाना चाहिए बढ़ चढ़कर। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद से सभी पर असर पड़ा है बिजनेस पर, तो मगर मध्यम वर्ग पर ज़्यादा लोड पड़ा है। उसके बावजूद रसोई गैस पर 50 रुपये बढ़ जाए हैं। अब सिलेंडर जो है 1050 का हो गया है, इसे आप किस तरीके से देखते? अभी जो रिसेंट में सिलेंडरों में दामों में परिवर्तन हुआ है, जिसमें कमर्शियल गैस जो है सिलेंडर, उसके दाम में कटौती हुई है, लेकिन जो गृहिणियाँ घर में इस्तेमाल करती हैं उसमें ज़रूर दाम बढ़े हैं। तो ये विषय तो ज़रूर संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए कि इस समय जो गैस, घरेलू गैस की कीमतें वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इसके पीछे जो भी परेशानी है, चाहे वो कच्चे तेल की है या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की है, लेकिन सरकार को ये चीज़ थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ, लगातार जिस तरीके से पीछे भी दाम बढ़े थे, इतनी जल्दी घरेलू गैस के दाम बढ़ना ठीक नहीं है। उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। बाकी तो पूरा राष्ट्र सरकार के साथ इस समय है, लेकिन चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इस बात से ज़रूर दुखी है कि थोड़ी जो महंगाई, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रसोई गैस बहुत ही बेसिक चीज़ है, दाल सब्जी और चीज़ों पे तो एक बार को कोई सब्ज़ी महंगी है, कोई दूसरी चीज़ सब्ज़ी सस्ती है, आदमी उसको खा लेगा। लेकिन घरेलू गैस एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस्तेमाल होनी ही होनी है, तो उसकी कीमतों पे ज़रूर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की ज़रूरत है।